टाइम आ गया है एक नए प्रॉफिट को वेलकम करने का। अपनी लाइफ को थोड़ा स्पाइस देना है तो फ्रिज खोल के ये सोच लो, ये खाना खाने लायक है या फिर नहीं, और बिना सोचे खा लो, क्योंकि भाई टाइम आ गया है एक नए प्रॉफिट को वेलकम करने का। इस वीक द बॉयज एपिसोड में हमें मिलता है एक होलसम फैमिली रियूनियन जो बिल्कुल भी होलसम नहीं है। एक मेस्ड अप वॉल क्रीचर जिसके पावर्स मेरी एक्स गर्लफ्रेंड जैसी है, और हिस्ट्री की सबसे डिप्रेसिंग मैम्बो नंबर 5 लिसनिंग पार्टी। ये एपिसोड स्टार्ट होता है रायन और होमलैंडर की एक फोटो से, जो काफी आयरॉनिकल है क्योंकि लास्ट एपिसोड में होमलैंडर ने उसे लिटरली तोड़ दिया था। ये फोटो उस दिन की है जब होमलैंडर ने दुनिया को अपने बेटे से इंट्रोड्यूस किया था, और उसी दिन उसने एक स्टारलाइटर को सिर्फ एक कैन फेंकने के लिए मार दिया। रायन को वापस बुचर के सेफ हाउस ले जाते हैं, जहां बुचर सबसे बड़ा क्राइम करता है, एम्पायर स्ट्राइक्स बैक का स्पॉइलर देकर। सालों तक रायन और उसकी मॉम बेका विटनेस प्रोटेक्शन में थे ताकि होमलैंडर को उसके बारे में पता ना चले, और ऑनेस्टली रायन और लूक स्काईवॉकर का कंपैरिजन काफी क्लोज है। होमलैंडर बिल्कुल डार्थ वेदर वाइब्स देता है। रायन बोलता है ये मूवी उस बंदे की नहीं है जो रिगार्डिंग हेनरी में था। मतलब भाई, हैरिसन फोर्ड की इतनी मूवीज में से तुम्हें सिर्फ रिगार्डिंग हेनरी याद था? इतना शेल्टर था रायन? अभी भी ये क्लियर नहीं है कि बुचर एक्चुअली रायन की केयर करता है या बस उसे यूज कर रहा है। लास्ट एपिसोड में उसने रायन पर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाया था, सेफ्टी के लिए या होमलैंडर तक पहुंचने के लिए, ये अनक्लियर है। शो क्लियरली बिल्ड कर रहा है एक बड़े डिसीजन पे कि बुशर को चूज करना पड़ेगा, रायन को बचाना या होमलैंडर को मारना, और फिर रायन डिसअपियर हो जाता है। हो सकता है कि वो जोई के पास गया हो, जिसे लास्ट एपिसोड में पता चलता है कि उसके फादर डॉक्टर समीर शॉ जिंदा है। शायद डॉक्टर शॉ वायरस रिक्रिएट कर रहे हो और रायन को यूज करे होमलैंडर और बुचर को खत्म करने के लिए। वेल, वॉक टावर में होमलैंडर को फायर क्रैकर से सोल्जर बॉय की स्मेल आती है और वो उसे रॉबर्ट ई ली परफ्यूम बोलकर कवर कर देती है, जबकि रियलिटी ये है कि लास्ट एपिसोड में उसने सोल्जर बॉय के साथ स्लीप किया था, शायद प्रेग्नेंट होने के लिए। उसने अपनी लैक्टेशन पिल्स भी बंद कर दी क्योंकि उनसे उसका हार्ट इनलार्ज हो रहा था। बिना मिल्क के वो होमलैंडर के लिए एकदम यूजलेस हो गई है, इसलिए वो उनकी नजरों में वापस आने के लिए कुछ भी कर रही है। इस प्रोसेस में वो जीसस को साइड में रख देती है और होमलैंडर को गॉड मान लेती है, और होमलैंडर भी फुल डिल्यूजनल मोड में है। उसको एक विजन आता है जहां स्टिलविल एंजल के रूप में उसे दिखाई देती है। वेल, सेफ हाउस में फिंची सूप्स को मारने वाला वायरस बना रहा है, लेकिन उसे रेडी होने में वीक्स लगेंगे। ह्यूई और कुमिको एक इमोशनल मोमेंट शेयर करते हैं क्योंकि स्टारलाइट उसे छोड़कर चली गई है। गवर्नमेंट भी इनडायरेक्टली होमलैंडर के कंट्रोल में है। पब्लिक स्कूल्स डिफंड हो रहे हैं और फ्रीडम स्कूल्स ओपन हो रहे हैं, जो बेसिकली इंडोक्ट्रिनेशन सिस्टम है। सब लोग फोर्ट हार्मनी जाते हैं जहां V1 बनाया गया था। वहां पता चलता है कि प्लांट्स म्यूटेट हो गए हैं और रेड सोर्स रिलीज कर रहे हैं जो लोगों को वायलेंट बना देते हैं। क्विन नाम का एक कैरेक्टर मिलता है जो इन प्लांट्स का कंट्रोल सेंटर है। फिंची सोल्जर बॉय को प्रोवोक करता है, जिसकी वजह से सोल्जर बॉय क्विन पे ब्लास्ट करता है और उसे मार देता है, जिससे सबका रेंज खत्म हो जाता है। एंड में सब लोग एक दूसरे से माफी मांगते हैं। अब ह्यूई ने मदर्स मिल्क को शूट कर दिया था। कमीको और फ्रेंची के बीच में ब्रेकअप वाइब्स आती है और स्टारलाइट वापस ह्यूई के पास आ जाती है। फाइनल सीन में होमलैंडर को एक चर्च में प्रॉफिट बनाया जाता है, वाइट डिवाइन लाइट के साथ, फुल कल्ट एनर्जी। सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर होमलैंडर जीसस जैसा है तो क्या वो मरेगा भी? आगे के हिंट्स में लग रहा है कि होमलैंडर और सोल्जर बॉय फिर से टीम अप करेंगे। व्हाइट हाउस का इन्वॉल्वमेंट भी दिखेगा और एक बड़ा वॉर बिल्ड हो रहा है। अब देखना यह है कि V1 का क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा
या यूज होगा, और एंड में कौन बचेगा। और याद रखना, कभी भी वॉक पे ट्रस्ट बिल्कुल भी मत करना। Now, if you've enjoyed this breakdown, hit the like button, subscribe to the channel, and comment down below. तुम टीम होमलैंडर में हो या टीम बुचर में? बाय बाय।